जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे झारखंड से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है और वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो झारखंड के परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का कनेक्शन हो तो समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार का सिंडिकेट इन परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्या ये वही शख्स है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? क्या एक रेलवे के सेक्शन ऑफिसर को इतनी ताकत दी गई है कि झारखंड के आयोग और एजेंसियों में बनने वाले पेपर्स को वो चोरी कर सकता है? पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि आखिरकार जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो कैसे हुई थी और उसने क्या किया था। गोरखपुर की एक ठंडी सुबह थी। शाहपुर इलाके की तंग गलियों में अचानक हलचल बढ़ी। यूपी एसटीएफ की गाड़ियों ने जैसे ही हनुमंत नगर कॉलोनी की ओर मोड़ लिया, आसपास के लोग समझ गए किसी बड़े शिकार पर निशाना लग चुका है। कुछ ही मिनटों में जिस व्यक्ति को बाहर निकाला गया, वही था झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा नाम, विनय शाह। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन तनाव साफ दिख रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसने झारखंड में हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया और पिछले कई महीनों से फरारी की जिंदगी जी रहा था। विनय शाह कोई साधारण अपराधी नहीं था। पूर्वोत्तर रेलवे का सेक्शन इंजीनियर, एक सरकारी पद, और उसी का फायदा उठाकर वह सिस्टम की पकड़ से महीनों बचता रहा था। जनवरी 2025 में जब झारखंड की क्राइम ब्रांच ने उस पर बीएनएस की गंभीर धाराएं और प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत केस दर्ज किया, तभी से वह अपने हर कदम को प्लान करके चलने लगा था। गोरखपुर में किराए के कमरों में ठहरना, पहचान बदलना और सबसे खास नेपाली सिम कार्ड से लोकेशन छिपाना। उसके पास से एसटीएफ ने वही सिम बरामद भी किया है जो नेपाल में चल रहा था। लेकिन कहानी की जड़ें इससे भी गहरी थी। विगत 22 सितंबर 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी गई थी। विनय और उसके 3 साथी मनोज कुमार, शशिभूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी रांची पहुंचे। तीनों ने शहर के जे सिक्योर होटल में कमरे लिए, जहां बंद दरवाजों के भीतर पेपर लीक की पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई। और ये बात 2024 के उस परीक्षा से पहले की है। योजना इतनी चालाकी से बनाई गई कि किसी को भनक तक ना लगे। पहले परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल किया गया और यही इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा सवाल या निशान है, जिसके बारे में मैं अंत में चर्चा करूंगा। फिर चुने हुए अभ्यर्थियों को मोतिहारी रक्सौल बॉर्डर पार करके नेपाल भेजा गया, जहां उन्हें परीक्षा से पहले पूरा पेपर और उसके उत्तर तक रटवा दिए गए। इस गैर कानूनी सौदे के एवज में मनोज ने विनय के खाते में 1 लाख रुपए तुरंत भेज दिए। वही रकम बाद में इस पूरे जांच की महत्वपूर्ण सुराग और कड़ी साबित हुई। अब जब पेपर लीक उजागर हो गई, हल्ला मच गया, केस हो गए और उसके बाद बड़े स्तर पर झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे, तो इस पर जांच बिठाई गई। भाई साहब डर के मारे भागने लगे। पकड़े जाने के डर से विनय लगातार ठिकाने बदलता रहा, कभी पादरी बाजार, कभी शाहपुर की गलियां। हर जगह वह ऐसे रहता मानो एक आम आदमी हो, लेकिन उसकी नजरें हमेशा पुलिस की हर आवाज पर उठ जाया करती थी। वह जानता था कि झारखंड की क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में है और कब किस दरवाजे पर कौन दस्तक देगा, कहना मुश्किल था। फिर वह सुबह आई जब एसटीएफ ने उसे शाहपुर से पकड़ लिया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने अपना नाम बदलकर कुछ और ही बताया, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन रांची क्राइम ब्रांच से मिला सत्यापन उसकी कहानी में लगे पर्दे को खींच चुका था। और आखिरकार विनय ने मान लिया कि हाँ, उसी ने 22 सितंबर की परीक्षा का पेपर लीक किया था। और यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह की साजिश थी। अब विनय शाहपुर थाने में दाखिल है। झारखंड पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाएगी। रेलवे विभाग में भी इस गिरफ्तारी ने हलचल मचा दी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की इज्जत बचानी थी, वही सिस्टम को दागदार बनाता रहा।
झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ हुई इस धोखाधड़ी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह गिरफ्तारी सिर्फ पहला अध्याय है। अगले अध्याय में ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि पेपर लीक हुआ, सवाल यह है कि आखिर परीक्षा का प्रश्न पत्र सरकार के किस दफ्तर से, किस सिस्टम से और किन लोगों की मिलीभगत से बाहर निकला। पेपर इन लोगों तक पहुंचा कैसे? यह पेपर किसी सामान्य व्यक्ति ने तो तैयार नहीं किया था। यह पेपर किसी चौराहे पर बैठ करके नहीं बनाई गई थी और ना ही किसी कोने की फोटोकॉपी मशीन से निकाला गया था। तो क्या ये पेपर सरकार के किसी कार्यालय से लीक हुआ? क्या परीक्षा प्रबंधन की किसी यूनिट में पहले से ही घुसपैठ है? कौन सा डिपार्टमेंट इस गड़बड़ी में शामिल था? कौन था वह अधिकारी जिसके चैम्बर से यह प्रश्न पत्र बाहर निकले? क्योंकि खबर साफ कहती है कि अभ्यर्थियों को मोटी फीस लेकर नेपाल ले जाया गया और वहीं प्रश्न हल करवाए जा रहे थे। होटल में बैठकर साजिश रची जा रही थी। अब सब कुछ जानने के बाद बताना यह है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, वो जो पकड़ा गया या फिर वो जिसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। मेरे डायरेक्शन का मतलब आप भी समझ रहे होंगे। वो बड़ा चेहरा कौन है जिसके दफ्तर से यह पेपर बाहर आया और कब तक युवाओं का भविष्य ऐसे कुछ भ्रष्ट अफसरों और गिरोहों के हाथों से चलता रहेगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड के नाम पर जिस तरह से खबरों और जांच एजेंसियों ने मुहर लगाई है, क्या यह पर्याप्त है? या फिर सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिन एजेंसियों को अवसर दिया गया था, जिनके जिम्मेवारी में पेपर तैयार किए गए थे, आखिर उसके ताले में क्या घुसपैठ थी? क्या स्ट्रॉन्ग रूम इतना कमजोर था कि किसी ने पेपर मांग लिया और उसने लीक कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? बात को आप भी समझ गए होंगे। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। आप अपने बहुमूल्य कमेंट को साझा कर सकते हैं। नमस्कार।